नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और कुमार अभिषेक की खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको पता है कि भारत में बहुत कुछ चल रहा है। इस समय बहराइच हिंसा ने जो मामला उठाया है, बहुत गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। बहराइच में 13 और 14 अक्टूबर की रात को रामगोपाल मिश्रा नाम के व्यक्ति की हत्या हो जाती है और कई लोग उसमें घायल भी हुए हैं, एक की हालत गंभीर भी है। और उसकी जब बॉडी को लाया जाता है एक जगह पर, तो वहां पर फिर से हिंसा भड़क जाती है और कई गाड़ियों को और दुकानों को आग लगा दी जाती है। यूपी पुलिस के हिसाब से इस मामले में अब तक उसने 31 लोगों की गिरफ्तारी की है और जो मुख्य आरोपी है हामिद, उसके घर पर बुलडोजर चलाने की भी तैयारी कर रही है यूपी की सरकार। तो वहां स्थिति गंभीर है, हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। तो बहराइच में कानून व्यवस्था को एक तरह से सही रखना ये प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं मृतक के परिजनों ने। तो इसलिए पुलिस को भी निष्पक्ष होकर के इस मामले की जांच करनी है और आरोपियों को जल्दी से जल्दी सजा दिलवाना है इस मामले में। तो ये तो रही बहराइच की बात। वही हम बात करेंगे अब झारखंड की। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में भी चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने की है महाराष्ट्र चुनाव के साथ। आज बहुत बड़ी खबर आई झारखंड से, जो एनडीए है उसमें सीटों का बंटवारा बिल्कुल तय हो चुका है। जो नया सीटों का बंटवारा हुआ है, जैसा कि शिवराज सिंह चौहान जो कि इंचार्ज है, चुनाव प्रभारी हैं वहां के झारखंड के, और उनके सह प्रभारी हैं आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। तो उन्होंने आज जानकारी दी पत्रकारों की कि जिस तरह से सीटों की समझौता किया गया उसके हिसाब से आजसू को 10 सीटें दी गई हैं और जदयू को 2 सीटें दी गई है, जबकि 1 सीट चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी पासवान ग्रुप को दी गई है। जबकि भाजपा वहां 81 विधानसभा सदस्यों वाली इस विधानसभा में 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो एक बहुत बड़ा मसला झारखंड में अब सुलझ चुका है। अब सारे लोग चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में भी चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। दिल्ली में इसको लेकर के बैठकों का दौर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में जारी है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच जो चर्चा चल रही है, ये अघाड़ी महाविकास अघाड़ी की ओर से चर्चा चल रही है। वहीं महायुति गठबंधन में जो दल शामिल है, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, विधानसभा में 105 विधायक है उसके, और शिंदे की पार्टी, एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना, जिसको कि चुनाव आयोग ने असली शिवसेना मांगा है। तो वहीं दूसरी ओर अजित पवार की एनसीपी। तो इनमें भी लगभग सीटों का बंटवारा तय माना जा रहा है। अनाउंसमेंट होना बाकी, कुछ सीटों पर मामला फंसा हुआ है, लेकिन लगभग 150 से 160 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 70 से 85 सीटों पर शिवसेना लड़ सकती है और 50 सीट अजित पवार को जा सकता है। तो ये तो रही राजनीति की दुनिया की खबर। लेकिन खबर आज है बेंगलुरु क्रिकेट टेस्ट से भी। आज टेस्ट का तीसरा दिन था और जबरदस्त सेंचुरी लगाई रचिन रविंद्र ने उनके तरफ से, न्यूजीलैंड की तरफ से, और उनका बखूबी साथ निभाया। जब विकेट गिर चुके थे बांग्लादेश के 4 विकेट, उसके बाद टीम सऊदी ने बहुत अच्छा साथ निभाया और रचिन रविंद्र ने शतकीय पारी खेली और टीम सऊदी ने भी 65 रनों की शानदार पारी खेली। तो इस तरह से उसकी जो बढ़त थी वो 300 से ज्यादा रनों की थी। लेकिन जब भारत दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरा, पहली पारी में तो वो सबसे न्यूनतम स्कोर पर भारत में 40 रन पर आउट हो गई थी। दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया ओपनर्स ने, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने। यशस्वी जायसवाल 35 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि एक बिल्कुल ही अजीब तरीके से आउट हो गए हमारे कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने 52 रनों की शानदार पारी खेली। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए हमारे जो विराट कोहली हैं, जिनको कि बेंगलुरु में खासा समर्थन मिलता है वहां के दर्शकों का। विराट कोहली ने भी अच्छी पारी खेली, जिनका साथ निभाया युवा जो नए टीम में शामिल किए गए, युवा तो नहीं कह सकते, 26 साल के सरफराज खान ने। तो इन दोनों ने बहुत तेजी से बल्लेबाजी की, रन रेट को बरकरार रखा और इन दोनों के बीच लगभग 136 रनों की साझेदारी हुई। तो मैच खत्म होने तक जब लास्ट गेंद पर, आज के लास्ट गेंद पर विराट कोहली आउट हो गए। एक एज लगा जो कीपर के हाथों में गया फिलिप्स की गेंद पर। तो कल भारत की कोशिश रहेगी 3 विकेट पर जो भारत ने 200 से ज्यादा रन बना दिए हैं, अब उसको आगे लेकर के जाए। अभी भी न्यूजीलैंड के पास 125 रनों की बढ़त है। तो इस बढ़त को भारत जल्दी से जल्दी पूरा खत्म करे और उसके बाद भारत लीड ले, ताकि जब चौथी पारी में न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करने उतरेगी तो पिच बिल्कुल आसान नहीं रहेगी। तो इस मैच में तीनों नतीजे संभव हैं। न्यूजीलैंड जीत सकती है,
भारत जीत सकता है और मैच ड्रॉ भी हो सकता है, और मौसम के हिसाब से भी बारिश की भी संभावना है। तो हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको खबर मिलती रहे जब हम नया वीडियो अपलोड करेंगे। शब्बा खैर, गुड नाइट, बाय बाय।